आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज भक्त कवि सूरदास जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, तबीयत ठीक ना होते हुए भी मैं नहीं चाहता कि आपकी भक्ति में या मेरी भक्ति में कोई किसी तरह का व्यवधान या अड़चन पैदा हो। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है श्री सूरदास जी के बारे में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके बारे में यह सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। भगवान और भक्त का क्या रिश्ता होता है, बहुत अच्छी तरह यह भक्त कवि सूरदास जी के वृतांत में मिलेगा। भक्त सूरदास जी विक्रमी संवत 1600 सदी के अंत में एक महान कवि के रूप में उभरे, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में दीवाने होकर महाकाव्य सूर सागर को रच डाला। आप एक निर्धन पंडित परिवार से थे और 1540 विक्रमी में आपका जन्म हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आप आगरा के निकट पैदा हुए थे। हिंदी साहित्य में आपका श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। आपका जन्म से असली नाम मदन मोहन था। जन्म से सूरदास अंधे नहीं थे। जवानी तक इनकी आंखें ठीक रही तथा विद्या ग्रहण करते रहे। विद्या के साथ साथ रागों को सीखा। प्रकृति की तरफ से आपका गला लचकदार बन गया तथा तन से बहुत सुंदर स्वरूप था। बचपन में ही विद्या आरंभ कर दी थी तथा चेतन बुद्धि के कारण आपको सफलता मिलती रही। चाहे घर की आर्थिक हालत कोई पेश नहीं जाने देती थी। भारत में मुस्लिम राज आने के कारण फारसी पढ़ाई जाने लगी। संस्कृत तथा फारसी पढ़ना ही उच्च विद्या समझा जाता था। मदन मोहन ने भी दोनों भाषाओं को पढ़ा और राग के सहारे नई कविताएं, नए गीत बना बना कर पढ़ने लगे। उनके गले की लचक, रसीली आवाज, जवानी, आंखों की चमक हर राह जाते को मोहित करने लगी। उनका आदर होने लगा तथा उन्हें प्यार किया जाने लगा। हे भक्तों, जब किसी पुरुष के पास गुण और ज्ञान आ जाए, फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। गुण भी तो प्रभु जी की एक देन ही है। जिस पर प्रभु दयाल हो गए, उसी को ऐसी मेहर प्रदान होती है। मदन मोहन कविताएं गाकर सुनाते और लोग बड़े ही प्रेम से इनकी कविताओं को सुनते थे तथा उसको धन, वस्त्र तथा उत्तम वस्तुएं भी देते थे। इस तरह मदन मोहन की चर्चा तथा यश दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। दिन बीतते गए, मदन मोहन कवि के नाम से पहचाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो सूरदास जी के प्रथम पहला पेश है जो कि उनके वृतांत का है। अब आगे चलते हैं कि मदन मोहन एक सुंदर नवयुवक के रूप में हर रोज सरोवर के किनारे जा बैठते तथा गीत लिखना शुरू कर देते। एक दिन कौतुक हो गया। क्या कौतुक हुआ जिसने उसके मन को मोह लिया? वह कौतुक यह था कि सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवती, गुलाब की पत्तियों जैसा जिसका तन था, पतली धोती बांधकर सरोवर पर कपड़े धो रही थी। उस समय मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे कि आंखों का कर्म होता है, सुंदर वस्तुओं को देखना, सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। इस सुंदर युवती की सुंदरता ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित कर लिया कि वह कविता लिखते लिखते रुक गए तथा मनोवृत्ति एकाग्र करके उसी की तरफ देखने लग गए। उसको इस तरह लगा जैसे यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हुई, वस्त्र साफ करने के बहाने मोहन मुरली वाले का इंतजार कर रही थी। वह देखता ही गया। उस भाग्यशाली
रूपवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा, यानी कि सूरदास जी की तरफ देखा, कुछ लज्जा की, परंतु उठी तथा निकट आकर कहने लगी, आप मदन गोपाल है ना? हाँ, मैं ही मोहन कवि हूँ, गीत लिखता हूँ, गीत गाता हूँ। यहाँ गीत लिखने आया था तो आपकी तरफ देखा। क्यों? ने कहा, क्योंकि आपका रूप सुंदर लगा। क्या मैं सुंदर हूँ? उस युवती ने पूछा। तब सूर मदन मोहन जी ने कहा कि सुंदर, बहुत सुंदर राधा प्रतीत हो रही हो, यमुना किनारे, मानसरोवर के किनारे अप्सरा जो जीवन दे, मेरी आंखों की तरफ देख सकोगे? हाँ, देख रही हूं। सूरदास जी ने मदन मोहन जी ने पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है? कि मुझे अपना चेहरा आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मदन मोहन ने कहा, कल फिर आओगी? हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वह पीछे को मुड़ी तथा सरोवर में स्नान करके घर की तरफ चली गई। अगले दिन फिर वह आई। मदन मोहन ने उसके सौंदर्य पर एक कविता लिख डाली। वह गाई और फिर सुनाई। वह भी प्यार करने लग गई। प्यार का सिलसिला इतना बढ़ गया कि बदनामी का कारण बन गया। मदन मोहन के पिता नाराज हुए तो वह घर से निकल गया और बाहर मंदिर में आया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। मदन मोहन चलता चलता मथुरा में आ गया। वृंदावन में इसी तरह घूमता रहा। मन में बेचैनी, वह नारी सौंदर्य को नहीं भुला पाया। एक दिन की बात है कि वह मंदिर में गया। मंदिर में एक सुंदर स्त्री जो शादीशुदा थी, उसके चेहरे की पद्मिनी सूरत को देखकर मदन मोहन का मन मोहित हो गया। वह मंदिर से निकलकर घर को गई तो मदन मोहन भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वह चलते चलते उसके घर के आगे जाकर खड़े हुए। जब वह घर के अंदर चली गई तो मदन मोहन ने घर का दरवाजा खटखटा दिया। उसका पति बाहर आ गया। उसने मदन मोहन को देखा और उसकी संतों वाली सूरत को देखकर बोला कि बताइए महात्मा जी। मदन मोहन ने कहा, अभी जो आई हैं वह आपकी ही कुछ लगती होंगी। उसके पति ने कहा कि जी महात्मा जी, हुक्म करो, क्या बात है? मदन मोहन ने कहा, हुआ कुछ भी नहीं, बात यह है कि मैं विनती करना चाहता हूँ। पति ने कहा, आइए, अंदर आइए, बैठिए, सेवा बताइए, जो कहोगे हम करेंगे। सब आप महात्मा पुरुषों की तो माया ही है। मदन मोहन घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर बैठे तो उसकी पत्नी को बुलाया। वह आकर बैठ गई तो मदन मोहन ने कहा, हे भक्तजनों, 2 सलाइयां गरम करके ले आओ, भगवान आपका भला करेगा। वे दंपति इस बात को नहीं समझ सके कि क्या माजरा है। स्त्री सलाइयां गरम करके ले आई। मदन मोहन ने सलाइयां पकड़ ली और मन को कहता गया, देख लो, जी भर के देख लो, फिर नहीं देखना। यह कहकर सलाइयों को अपनी आंखों में चुभो लिया तथा सूरदास बन गए। वह स्त्री पुरुष स्तब्ध और दुखी हुए। उन्होंने महीना भर मदन मोहन को घर पर रखकर उनकी सेवा की। आंखों के जख्म ठीक होने के पश्चात फिर सूरदास बनकर मदन मोहन वहां से चल पड़े। तो दोस्तों, कितना गमगीन, कितना एकदम झटके से, बिना सोच समझ के मदन मोहन ने जो अपनी आंखें फोड़ ली, वह एक कौतुक से कम नहीं है। दोस्तों, यह है सूरदास जी का। और इसके बाद आता है सूरदास जी का बादशाही कोप। सूरदास गीत गाते थे। वह गीत गाते गाते इतने विख्यात प्रसिद्ध हो गए कि दिल्ली के बादशाह के पास भी उनकी शोभा की बातें जा पहुंची। अपने अहलकारों द्वारा बादशाह ने सूरदास को अपने दरबार में
बुला लिया। उसके गीत सुनकर वह इतना खुश हुआ कि सूरदास को एक कस्बे का हाकिम बना दिया। परंतु ईर्ष्या करने वालों ने बादशाह के पास चुगली करके फिर उसे बुला लिया और जेल में नजरबंद कर दिया। सूरदास जेल में रहता था। उसने जब जेल के दरोगा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा तिमर। यह सुनकर सूरदास जी बहुत हैरान हो गए। कवि था, ख्यालों की उड़ान में सोचा, तिमर मेरी आंखें नहीं, मेरा जीवन तिमिर, यानी कि तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। मैं बंदी खाना तिमर यानी कि अंधेरा तथा रक्षक भी तिमर अंधेरा। उसने एक गीत की रचना कर डाली और उस गीत को बार बार गाने लगे। वह गीत जब बादशाह ने सुना तो खुश होकर सूरदास को आजाद कर दिया। सूरदास दिल्ली जेल में से निकलकर मथुरा की तरफ चले गए। रास्ते में कुआं था, उसमें जा गिरे परंतु बच गए तथा मथुरा वृंदावन पहुंच गए। वहां भगवान कृष्ण का यश गाने लगे। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे सूरदास जी। अब आगे आती है उनकी रचना सूर सागर किस प्रकार रचित हुई। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में यानी कि मथुरा नगरी में जब पहुंचे, अनुभवी प्रकाश से उसकी आंखों के आगे श्री कृष्ण लीला आई। उसने स्वामी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और कहना मानकर गौ घाट बैठकर श्रीमद् भागवत को भाषा कविता में उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक आदमी लिखने के लिए रख लिया। सूरदास बोलते जाते तथा लिखने वाला लिखता जाता। सूरदास जी ने लगभग 75,000 चरण लिखे थे कि आपका देहांत हो गया। सूर सागर आपकी एक अटल स्मृति है। आपकी वाणी का एक शब्द है, हरि के संग बसे हरि लोक, तन मन अरप सरबस सब अर्प्यो, अनद सहज धुनि झोंक रहाओ, दर्शन पेख भये निर्बिखई, पाए है सगले थोक, आन बसत स्यों काज न कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जु चाहत, ज्यों कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एह परलोक। दोस्तों, यह रचना सूर सागर की हरि के संग बसे हरि लोक, यह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी मौजूद है। पन्ना नंबर 1253 पर यह आई है। परमार्थ यह है कि परमात्मा के भक्त परमात्मा के साथ ही रहते हैं। उन्होंने तो कभी अपना सब कुछ हरि को अर्पण कर दिया है। वह सदा सहज प्यार और खुशी को अनुभव करते हैं। भगवान के दर्शनों ने उनको ऐसा संयम रखने वाला बना दिया है कि उन्होंने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, जिसका फल यह हुआ है कि भगवान ने उनको सब पदार्थ दिए हैं। जब प्रभु का खिलता हुआ मुख देखते हैं तो किसी के दीदार की फिर आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को छोड़कर जो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं वे अपने तन मन को नष्ट करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो उनका हूं, वो मेरे हैं, भक्त प्रभु के हैं। तो दोस्तों, सूर सागर की रचना से सूर सागर जो आपकी अटल स्मृति है, एक शब्द उसमें से हरि के संग बसे हरि लोक, जो गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 1253 पर आई है। सभी गुरु प्रेमियों से यह निवेदन है कि इस रचना को पढ़ें, उसका भावार्थ समझें, आपका परमार्थ होगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, यह वृतांत सूरदास जी का
यहाँ तक ही नहीं है, एक और बात बताता हूँ आपको कि सूरदास जी को एक बार सपना आया और सपने में भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देकर भगवान ने इशारा किया कि हे सूरदास जी, अब आपका अंत समय निकट आ गया है, आपको वापस आना है, अपनी तैयारी कर लीजिए। तब बताते हैं कि सूरदास जी ने आने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उनकी रचनाएं अभी पूरी नहीं हुई थी। उनकी रचनाओं में उन्होंने जो संकल्प लिया था वह रचनाएं पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब भगवान बहुत ही चिंतित थे। चिंता के चलते भगवान ने सोचा कि इनकी रचनाएं पूरी नहीं हो सकेंगी और बदनामी इनकी तो होगी, साथ में मेरी भी हो जाएगी। भगवान ने क्या कौतुक रचाया? भगवान ने आकर उनकी रचनाओं को फटाफट फटाफट आकर संपूर्ण करवा दिया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सूरदास जी की रचनाओं में अंत में सूर शब्द जरूर आया है। और दोस्तों, जो रचनाएं भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी को संपूर्ण करवाई, उन रचनाओं में सूर श्याम करके आया है। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर स्वयं उनका टारगेट, उनका लक्ष्य उनके श्वासों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, सभी बोलिए जय श्री कृष्ण, जय भक्त कवि सूरदास जी की।